पूरे फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ मुगल काल, सल्तनत काल, गुप्त काल और अंतिम समय में यहाँ भरतपुर के जाट शासकों की दर्जनों इमारतें बनी हुई हैं और सभी के यहाँ सबूत भी आज भी हैं। तो सभी को अपने एक एक करके देखेंगे और फोर्ट के दूसरी तरफ जो मुख्य द्वार है वहाँ से अपने एंटर करेंगे, जिसका वीडियो आपने आज तक यूट्यूब पे नहीं देखा होगा, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं वो इधर से ही जाते हैं। तो अपने इस तरफ से वापस आएंगे, उस मुख्य द्वार से अपने ऊपर की ओर जाएंगे, पूरा फोर्ट अपने एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए साथियों, आप आज हमारे साथ चलिए, आपको ये बयाना भरतपुर का ये किला दिखाते हैं। पूरे फोर्ट को अपने पार्ट बाय पार्ट देखेंगे, पूरा वीडियो आप जरूर देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए चलते हैं। अब आप नीचे का पूरा फॉर्मेशन देख चुके हैं। अब अपने इस वीडियो के अंदर चलते हैं फोर्ट के ऊपर की ओर। बाणासुर का किला इसे कहा जाता है और बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या की थी, तो भगवान महादेव का वो मंदिर पहाड़ेश्वर महादेव के नाम से आज भी इस फोर्ट के ऊपर बना हुआ है। वो स्थान आज भी यहाँ है जिस पर बैठ के बाणासुर ने तपस्या की थी। कहते हैं कि इसी फोर्ट के ऊपर बाणासुर का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था। बाणासुर की बेटी उषा ने कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध को इसी फोर्ट में कैद किया था। वो महल आज भी बने हुए, तो अपने वो सभी देखने वाले हैं। आप आइए हमारे साथ चलिए, आपको इस खूबसूरत फोर्ट को दिखाते हैं। ये तीसरा गेट है ना, ये आ गया है। तीसरे गेट से आप अंदर की ओर आएंगे ना, तो रास्ता बिल्कुल टूटा फूटा सा है और सामने की तरफ आपको नजर आएगा चौथा गेट। ये बन रहा है चौथा दरवाजा। चौथा गेट आप देखेंगे ना तो शानदार है, पूरे पत्थरों की इंटरलॉकिंग करके बनाया गया। आप देखते रह जाएंगे इसको। ऐसा इस तरह का गेट जो है ना आपको पूरे ओल्ड राजस्थान में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये दीवार देखिए आप। ये बन रहा है फोर्ट में प्रवेश करने का चौथा गेट। जी हाँ, अब आप देखेंगे ना इसको, पूरा लाल पत्थर से बनाया गया है और इसकी डिजाइन देखिए आप। विजयपाल ने 1040 ईस्वी में इस फोर्ट का निर्माण करवाया था और ये जो दरवाजे और ये गेट देख रहे हैं आप, ये उसी समय के बने हुए सारे। बिल्कुल एकास्मक रेड पत्थर से बना हुआ ये। अंदर की ओर चलिए, फिर आपको नजर आएगा यहाँ का पांचवा गेट। चौथे गेट से अंदर की ओर आ गए हैं। फिर अब आप चलेंगे यहाँ, तो ये सामने की तरफ यहाँ बना हुआ है पांचवा गेट। बिल्कुल फोर्ट के अंदर आप देखेंगे ना तो आपको एहसास हो जाएगा कि वर्तमान में यहाँ कुछ नहीं है। चारों ओर खंडर जो है वो नजर आएंगे। अंदर के कुछ एक महल जो हैं वो जरूर सुरक्षित हैं। अब आप देख रहे हैं सामने का ये आ गया है पांचवा दरवाजा, जो उस समय फोर्ट में प्रवेश करने का मुख्य और अंतिम गेट था। चारों ओर के बुर्ज जो है ना वो टूट चुके हैं। अब अपने यहाँ अंदर की ओर चलेंगे। साथियों, जब 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, मुगल आक्रांता बाबर और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और उससे ठीक एक महीने पहले फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध लड़ा गया, जो इसी फोर्ट के दूसरी तरफ लड़ा गया था। बयाना का मैदान यहाँ ऊपर से आपको नजर आएगा। बयाना के युद्ध में बाबर की सेना जो है वो बुरी तरह परास्त हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं कि खानवा के युद्ध में कुछ गलतियां हुई और बाबर जो है वो विजयी रहा। उसके बाद में बाबर का इस फोर्ट पर भी अधिकार हो गया और बाबर की ओर से यहाँ महमूद ने कुछ सालों तक जो है वो शासन किया था। तो यहाँ महमूद की भी कुछ इमारतें बनी हुई आपको यहाँ नज़र आएंगी। साथियों, ये वाला जो गेट है ना वो बहुत सुंदर है। इसमें डिज़ाइन भी बनी हुई हैं और ये गेट उसी समय का बना हुआ है। करीबन 1200 साल 1300 साल हो गए इसको बने हुए। काफ़ी खूबसूरत उस समय के गेट बने हुए हैं। पूरे पत्थरों की जो है ना वो इंटरलॉकिंग करके ये ऊंची हाइट की दीवारें दी गई हैं, ताकि अगर शत्रु सेना यहाँ तक पहुँच भी जाए तो फिर उसका अंदर की तरफ आना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे ना डिज़ाइन दी गई है देखिए, और बिल्कुल पत्थरों की इंटरलॉकिंग है। यहाँ बीच में कोई इसमें
सीमेंट या गारा चूना नहीं दिया गया है, जबकि पूरा सिर्फ पत्थरों के माध्यम से बनाया गया है। यहाँ गेट पे ही एक बुर्ज बनाया गया है। और ये आ गया 5वां गेट, अंतिम गेट। अब अपने आ गए हैं फोर्ट के अंदर। इन आकृतियों को देखिए कितनी शानदार बनी हुई है। ये है फोर्ट का 5वां गेट, जो कि आप अंदर से देखेंगे ना बिल्कुल रेड स्टोन से बना हुआ है। और इसके अंदर भी ना छतरियाँ देखिए और इनके डिज़ाइन देखिए उस समय की कितनी शानदार बनी हुई। ये वाला जो महल है ना उस समय का, इसका सिर्फ दरवाज़ा बचा है, अंदर कुछ नहीं है, पूरा टूट चुका है। और ये आ गए गेट से, इस गेट से अपने अंदर आ गए। अब आप चलेंगे अंदर की ओर, तो सामने आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये महाराजा विजयपाल जी का मुख्य महल सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा। फिर अंदर की ओर जो है वो सतफेरा नाम की मीनार बनी हुई है, और भीमलाट जो कि इंडिया का फर्स्ट विजय स्तंभ है वो बना हुआ है। ये जो महल है, मुख्य महल, ये इसके पीछे का भाग है। इसका जो मुख्य गेट है ना वो आगे से इस तरफ है, तो अपने उधर से आते हैं। और ये पूरा महल हालांकि बिल्कुल खंडर हो चुका है। राजा विजयपाल जी के महल की तरफ जाने का मुख्य रास्ता है, तो अब अपने इसी रास्ते से होते हुए अंदर की ओर चलेंगे। सामने ये जो आप नज़र आ रहा है, ये विजयपाल जी के महल में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग है। और इस तरफ ये जो रास्ता है, ये रानी के महल को कनेक्ट करता है। यानी यहाँ ऊपर की ओर रानी के लिए महल बनाया गया था, और यहाँ नीचे की ओर विजयपाल जी का महल है। श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध और बाणासुर की बेटी उषा के प्रेम युवा है। और प्रेम की जो गाथाएं हैं वो श्रीमद् भागवत और पुराणों में खूब लिखी गई हैं और आपने सुनी भी होगी। साथियों, कहते हैं कि उषा ने अनिरुद्ध को कैद करके और सामने जो आप फोर्ट देख रहे हैं इसी के अंदर रखा। इसमें वो महल आज भी बने हुए हैं। हालांकि इसका जीर्णोद्धार तो 11वीं सदी में यहाँ के यदुवंशी राजा विजयपाल ने करवाया था। ये पूरा फोर्ट जो है वो करीबन 2-3 हजार वर्ष पूर्व से जुड़ा हुआ है। साथियों, ये महलों का, महाराजा विजयपाल के महलों का मुख्य गेट है, और ये महाराजा विजयपाल जी के मुख्य महल है, जिसमें ये प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। अब अपने इस गेट से होते हुए अंदर की ओर चलेंगे, और मैं आपको इसके अंदर की पूरी जो फॉर्मेशन है वो दिखाता हूँ। अंदर जाने का जो रास्ता है ना, वो तो हालांकि पूरा का पूरा घास फूस से अब भर चुका है, लेकिन इसका गेट देखिए आज भी है ना बिल्कुल शानदार। डबल फॉर्मेशन की 4 छतरियाँ जो गेट के बाहर बंधी हुई हैं, और ये भी लाल पत्थर से बना हुआ है। और गेट के ऊपर आप देखेंगे ना तो इस पे हिंदू आकृति आपको नजर आएगी, कलश की आकृति दी गई है, फिर यहाँ नीचे दी गई है इस प्रकार से। अब अंदर की ओर चलिए, ये महलों के अंदर की ओर जाने का मुख्य रास्ता है पूरा। अब आप देखेंगे ना इसको तो जिग जैग सांप सीढ़ी की तरह रास्ता कर दिया गया है, ताकि यहाँ आने के बाद में और फिर यहाँ आप इधर मुड़ेंगे तो उस समय ये जो रास्ते हैं ना, यहाँ ये जगह इनमें सैनिक जो है वो तैनात रहते थे। ये जो महल है ना वो काफी लंबा चौड़ा है। ये अंदर आ गए अपने महलों के, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सामने के महल। ये जो आपने अभी ऊपर से जो देखा वो ये महल बने हुए थे। ये महल है ना पूरे के पूरे धीरे धीरे अब टूट रहे हैं। इस तरफ भी आप देखेंगे ये बने हुए हैं, ये बन रहे हैं। ये मुख्य महलों का जो 4 छतरियों का फॉर्मेशन है, ये अंदर के उस समय कक्ष थे। अब आप इनके अंदर की ओर आइए। ये मुख्य महल था, बड़ा बरामदा, जो उस समय राजा का मुख्य महल था। और इस तरफ से है ना पूरे आपको बाहर का बिल्कुल ये कोने के ऊपर बनाया गया है। इस तरफ से आप देखेंगे ना तो इधर से देखिए आप इन महलों को। ये वाला महल जो है ना वो राजा का मुख्य महल था, ये यहाँ भी अटैच किया गया है। और फिर ये वाला महल इधर बना हुआ है, जिससे आपको पूरा सामने का फोर्ट जो है ना वो नजर आएगा। उसी समय के कक्ष बने हुए हैं यहाँ कुछ आप देख सकते हैं। और बिल्कुल आपको ये एक कोने के ऊपर नजर आएगा। ये सामने से नीचे से अपने इसी रास्ते से होते हुए आए। यहाँ से अगर आप नज़र डालेंगे ना तो आपको ये पूरी दीवार नज़र आएगी। इस तरफ से अपने एंटर किए थे, ये रास्ता होते हुए यहाँ मुख्य गेट 2 नंबर था। फिर ये बुरुज वगैरह अपने पहले वीडियो में पूरे देख चुके हैं।
सामने की दीवार अगर आप नज़र डालेंगे तो पूरे फोर्ट के ऊपर चारों ओर दीवार बनी हुई है साथियों। इसीलिए इस फोर्ट को चित्तौड़गढ़ का किला बनने से पहले इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट माना जाता था। ये जो कक्ष बने हुए ना, ये उस समय महाराजा विजयपाल जी ने 1040 ईस्वी में बनाई, जिनको बने हुए आज करीबन 1300 से 14 वर्ष हो गए हैं। ये इस तरफ वाला महल है ना, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, तो इनको भी देखिए आप अंदर से, और इनकी हालत देखिए आज कैसी होगी। ये वाला महल, ये यहाँ का अंदर का कक्ष है देखिए आप, और फिर इस तरफ से ये महल इधर था। हालांकि आगे का टूट चुका है, लेकिन ये पूरा एक महल था फॉर्मेशन अलग। इस महल के भीतर ये महल था, तो ऐसा लगता है देखने में जैसे ये रानी का महल था। और इस तरफ है ये रानी के लिए बालकनी बनाई गई थी, यानी बाहर की तरफ यहाँ का नज़ारा देखने के लिए। छोटी बालकनी थी उस समय, लेकिन ये पूरी टूट चुकी है। और यहाँ पे है ना कुछ से द्वार बनाए गए हैं देखिए, पूरी ऊंची दीवार है। इस तरफ है, आगे की तरफ एक बावड़ी बनी हुई है। अब अपने इनके ऊपर की ओर चलते हैं साथियों। ये मुख्य महल के अंदर का भाग है, जिसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्षत विक्षत हो गया। ये एंटर करने का मुख्य गेट है, जहाँ आपको 2 छतरियाँ मुगल कालीन बनी हुई नजर आएंगी, क्योंकि कहते हैं कि जब खानवे के युद्ध के बाद में और बाबर का यहाँ अधिकार हो गया, तो महमूद को यहाँ रखा था, और महमूद ने फिर इसे मुगलिया स्वरूप दिया था। तो ये महल जो है ना, उसी समय की बने हुए। ये महलों के अंदर का भाग है जो आप देख रहे हैं। ये मुख्य अहाता है। इस तरफ कुछ कक्ष बने हुए थे, और उस तरफ वो गेट बना है, वहाँ चलते हैं अपने। और फिर ये नीचे के सारे ये रूम जो है मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। ये है ना, पूरी छत टूट चुकी है इसकी, देखिए सामने ये जो महल बना हुआ है ना, इसके अंदर एक छोटा संकड़ा सुरंगनुमा रास्ता बना हुआ है। ये ऊपर के महल बने हुए हैं। हालांकि ये जो प्रारूप है, ये 2nd फ्लोर है, ये नीचे का बेसमेंट हो गया। और फिर आगे की ओर इस तरफ महल बने हुए हैं, तो उनको अपने आगे से देखते हैं। मैं इस तरफ अपने चलते हैं, पहले यहाँ से देखते हैं। यहाँ भी जो है ना एक कमरा आप देख सकते हैं, यहाँ बना हुआ है। अब आप चलिए ऊपर की ओर। ऊपर से मैं आपको ये नीचे का फॉर्मेशन भी पूरा बता देता हूँ। और यहाँ ऊपर की तरफ है उसी समय की एक तोप रखी हुई है, वो देखेंगे अपने। महाराजा का ये जो महल था वो वहाँ से शुरू होता है। सामने आप मीनार देख पा रहे हैं, ये 7 फेरा मीनार थी। हालांकि अब ये सिर्फ 3 मंजिला बची है, ऊपर की 4 मंजिला टूट के गिर चुकी है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ मकर संक्रांति है, तो इसलिए आज लोग यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ बिल्कुल महल के टॉप के ऊपर वो जो मैंने बताई आपको तोप रखी हुई है। इसके बाद में ये इस महल के अंदर का प्रारूप जो हमने देखा, आप देख सकते हैं कि अंदर का बरामदा काफ़ी विशाल है। चारों ओर उस समय के महल बने हुए हैं। ये जो मैंने महल के प्रवेश करने का मुख्य एंट्रेंस मैंने आपको जो बताया, वो हिंदू और मुग़ल दोनों के मिश्रण से बना हुआ है, क्योंकि मुग़ल का यहाँ स्थापत्य रहा था। साथियों, इस फोर्ट के ऊपर आप देख रहे हो, तो वहाँ बिल्कुल उस फोर्ट के कोने के ऊपर वहाँ छतरी बन रही है, और वहाँ से लेके पूरा चारों ओर से ये एक चौड़ी दीवार के माध्यम से जुड़ा हुआ है। साथियों, ये राजा का जो महल था, उसके बिल्कुल बगल में ही ये लिए बनाया गया था रानी के लिए। तो इसकी डिज़ाइन है ना, वो भी बहुत शानदार है। आपको मैं थोड़ा सा आगे से दिखा देता हूँ। हालांकि पूरे पत्थर आप देखेंगे ना, उस समय की डिज़ाइन किए हुए आपको चारों ओर बिखरे हुए यहाँ नज़र आएंगे। और ये जो महल है ना, इसकी डिज़ाइन देखिए आप कितनी शानदार है। इनके ऊपर है ना बारीक नक्काशी की गई है। हालांकि अंदर का तो पूरा का पूरा अब टूट चुका है, आप देखेंगे तो अब बिल्कुल क्षत विक्षत सा लग रहा है। यहाँ ये एक अलग डिज़ाइन नज़र आ रही है, आप इसको देखिए, ये उसी समय का बना हुआ है। अब आप ऊपर से देखेंगे ना, तो ये ऐसे टूट रहा है, तो ये खतरनाक भी हो सकता है। तो पूरा महल जो है ना, वो अब टूट रहा है। ये अंदर से आप देख सकते हैं, यहाँ के अंदर का भाग पूरा। इस तरफ का मैंने आपको बता रहा था तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ दूर से देखने पर अंदर की ओर जाने का एक गुप्त रास्ता नज़र आ रहा है, तो अपने देख लेते हैं कि है क्या एक्चुअली में, है ना, महल टाइप का ही बना हुआ है। हालांकि मैं अकेला ही हूँ यहाँ, कोई नहीं है भाई साहब। एक बात तो ये है ना, ये देखिए उस समय है ना क्या खतरनाक चीज़ बन रही है। और ये यहाँ अंधेरा लग रहा है साथियों, ऐसा लग रहा है कि ये कोई सुरंग थी, जिसको बाद में यहाँ से जो है वो मिट्टी से बंद कर दिया गया है। देखने में ऐसा ही लग रहा है। इस प्रारूप को देखेंगे ना आप, तो ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ था,
जिनको बाद में पत्थरों से बंद किया गया है। सामने इन पत्थरों के बीच में अगर आप जगह देखें ना तो सामने से मिट्टी से बंद किए गए, आटे गए हैं। तो अपने चलते हैं वापस ऊपर की ओर और वो तोप आपको मैं दिखाता हूँ। तो इस छत के ऊपर है ना, ये पूरा एक सिंगल स्टोन, पूरा एक पत्थर है जो कि छत के ऊपर लगाया गया है। ये आप देख रहे हैं फोर्ट का सबसे टॉप पॉइंट, और यहाँ रखी हुई है उसी समय की तोप। तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट करीबन 10 से 15 फीट लंबी है ये, और अष्ट धातु से ये बनी हुई है। इतना एंजॉय कर रहे हैं हम सब, बातें में बहुत साथियों यहाँ इस ये जो आप तोप देख रहे हैं इसको फिट करने के लिए यहाँ सुराग बनाए गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ये बना हुआ है और इसी तरफ चारों कोनों के ऊपर 4 बनाए गए, और फिर यहाँ इसमें फिट किया जाता था। इसकी गहराई करीबन 5 से 7 फीट है, और यहाँ भी एक खड्डा बना हुआ है। इसमें इस तोप को फिट करके और फिर यहाँ चलाया जाता था। तो ये फोर्ट जो है वो इसीलिए अभेद था क्योंकि इसके चारों ओर करीबन 2 से 3 सुरक्षा प्राचीर बनाई गई हैं। फिर अंदर की ओर भी अगर आप आएंगे तो करीबन 10 मुख्य दरवाजे पार करते हुए आपको अंदर आना पड़ेगा। चारों ओर गहरी खाई बनी गई है। इसीलिए कहते हैं कि यदुवंशी राजा तिमनपाल जो थे उन्होंने मथुरा से अपनी राजधानी जो है वो यहाँ शिफ्ट की थी।